तो एक्सरसाइज 26 के क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 80 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 7 सेंटीमीटर। द होल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज। 4 ऑप्शंस गिवन है। होल सरफेस एरिया मीन्स क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया, उसी को होल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं। क्या क्या गिवन है? हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल है 80 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम रेडियस फाइंड कर लें, से डायमीटर से क्या फाइंड कर लेंगे? रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2 मीन्स हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमें फाइंड क्या करना? टोटल सरफेस एरिया। होल सरफेस एरिया मीन्स होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल, फार्मूला पुट करेंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच इक्वल हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस गिवन है इसमें 7/2। रेडियस कितना गिवन है? 7/2 इन ब्रैकेट रेडियस लिखा गया 7/2 प्लस हाइट कितनी है? 80 इक्वल हो जाएगा। देखिए 2 से इसमें अगर काटें तो क्या हो जाएगा? 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आपका आ गया 22 इंटू, अब इसमें एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा? एलसीएम इसका 2 आ जाएगा और ये 7 आ गया प्लस 1 2 जा 2, 2 टाइम्स 2 8 जा 16 माने 160 अपॉन 2 हो गया इक्वल हो गया 22 इंटू 160 में से 7 प्लस होगा तो कितना आ जाएगा? 167 अपॉन 2। 2 से 22 को डिवाइड कर देंगे तो 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 11 इक्वल हो जाएगा 11 इंटू 167। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 7 जा 77 की 7 कैरी 7, 11 6 जा 66 और 7 73 की 3 कैरी 7, 11 1 जा 11 7 18, तो 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया है, इसलिए ये आंसर हो गया। तो 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है? तो ए ऑप्शन में है 1837 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? एक तो हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। तो रेडियस नहीं दिया, उसके प्लेस पर क्या दिया हुआ है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया से पहले हम रेडियस निकाल लें और उसके बाद फिर वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो इस क्या गिवन क्या है इसमें पहले राइट कर लेते हैं। हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इक्वल है 14 सेंटीमीटर, ये गिवन है। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है तो पहले कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला राइट करेंगे इक्वल क्या होता है? 2 पाई आर एच, माने कर्व सरफेस एरिया गिवन है तो इसका मतलब 2 पाई आर एच किसके इक्वल हो जाएगा? तो 2 पाई आर एच इक्वल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके इक्वल हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस हमें फाइंड करना है, हाइट गिवन है 14 इंटू 14 इक्वल टू 264। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, अब 22 2 जा 44, 44 2 जा 88, तो 88 इंटू आर इक्वल टू 264। तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 264/88।
अब इसमें देखें तो अगर 3 टाइम्स इसको हम करें, देखिए 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 और 2 26, माने 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 88 1 जा 88 और 88 3 जा 264, तो R इक्वल टू हो गया 3 सेंटीमीटर। ये निकल आया, तो ये रेडियस निकल आया आपका। अभी रेडियस निकला है, हमको निकालना क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फार्मूला राइट कर लें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल हो गया पाई आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस कितना निकला 3, तो आर स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 इंटू एच कितना है 14 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 22 3 जा 66 इंटू 3 2 जा 6, माने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 66 आ गया, 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 जा 36 की 6 करी 3, 6 6 जा 36 और 3 39, मीन्स कितना आ गया 396 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो क्यूबिक यूनिट रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 396 सेंटीमीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन में है 396 सेंटीमीटर क्यूब, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, माने डायमीटर गिवन है सिलेंडर का 14 सेंटीमीटर और इसका जो कर्व सरफेस एरिया है गिवन है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है उसको पहले राइट कर लेते हैं, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इक्वल है 14 सेंटीमीटर। इससे रेडियस फाइंड कर ले, तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है तो d/2 मीन्स हो जाएगा 14/2, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 मीन्स हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। एंड कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये गिवन है 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फाइंड करना है। देखिए कर्व सरफेस एरिया से हमें हाइट निकालना पड़ेगा, तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला राइट कर लें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कर्व सरफेस एरिया गिवन है उसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई आर एच, सो 2 पाई आर एच इक्वल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दें तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस 7 है इंटू एच हमें निकालना है, इक्वल हो गया 220 के। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 22 इंटू 2 मीन्स हो गया 44 इंटू एच इक्वल टू 220। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 220 और ये ट्रांसपोज करेंगे तो 44 डिवाइड भी चला गया, 44 1 जा 44 और 44 5 जा 220, तो एच इक्वल टू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। एच निकल आया, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो देखिए वॉल्यूम इक्वल, फार्मूला राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसका सिलेंडर का फाइंड करना ना, तो सिलेंडर चाहे राइट कर लें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू रेडियस आपका 7 था तो आर स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 2 टाइम्स इंटू हाइट कितनी निकल आई 5, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 20 इक्वल 22 इंटू 7 इंटू 5, तो 22 7 जा 154 इंटू 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 4 जा 20 की 0 करी 2, 5 5 जा 25 2 27 की 7 करी 2, 5 1 जा 5 2 7, इतने सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना था, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 770 सेंटीमीटर क्यूब।
कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन में है 770 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 30, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स इज 2:3। माने 2 सिलेंडर्स हैं, उनके जो रेडियस का रेशियो है वो दिया 2:3। माने एक का रेशियो 2 और दूसरे का रेशियो है 3 है। एंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इज 5:3, और उनकी जो हाइट का रेशियो दिया है वो एक का 5 दिया है और एक का 3 दिया है। तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, उनके वॉल्यूम्स का रेशियो क्या होगा? तो देखिए इसमें जो फर्स्ट दोनों का जो रेडियस है, इसमें फाइंड लेट करेंगे, इसको लेट करेंगे, जैसे कि रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ रेडियाई, द गिवन है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स इक्वल है 2:3 है। और दूसरा क्या दिया है? द रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ टू सिलेंडर्स इक्वल गिवन है 5:3। माने ये फर्स्ट सिलेंडर का रेडियस का रेशियो है, ये हाइट का रेशियो 5, और यहां पर सेकंड सिलेंडर है उसका रेडियस का रेशियो है 3 और इसका 3 हाइट का भी रेशियो है। तो अब लेट कर लें, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी 2x, ये लेट कर लिया, देखिए 2x लेट कर लिया गया, एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर बी 3x, इतना यूनिट हो गया, ये लेट किया आपने। लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सिलेंडर बी 2x एंड द रेडियस ऑफ सेकेंड सिलेंडर बी 3x, ये लेट कर लिया गया। माने सेम वेरिएबल का दोनों में मल्टीप्लाई किया गया, एक ही वेरिएबल का रेडियस में। और जब हाइट्स की बात है तो उसमें अलग वेरिएबल का मल्टीप्लाई किया जाएगा। आप देखिए आगे लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, क्योंकि इनका रेशियो दिया 5:3 दिया है, तो यहां 5x और 3x नहीं लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे? दूसरा वेरिएबल ले लेंगे दोनों के लिए, इनके लिए दूसरा वेरिएबल लेंगे, और फर्स्ट रेशियो के लिए दूसरा वेरिएबल लिया गया, तो यहां पर इसके लिए दूसरा वेरिएबल y सपोज करिए ले लिया आपने, तो क्या हो जाएगा 5x बी 5y लेट कर लिया, एंड हाइट ऑफ सेकेंड सिलेंडर बी, उसका सेकंड का कितना है 3y। यहां पर y x नहीं रखेंगे भाई, देखिए रेडियस के लिए रेडियस का रेशियो था तो उनके लिए x वेरिएबल ले लिया गया 2x एंड 3x, और इसके लिए 5y एंड 3y अलग अलग वेरिएबल लिए गए। आप देखिए जो फर्स्ट सिलेंडर के लिए नाउ, देखिए जो फर्स्ट सिलेंडर है, फर्स्ट सिलेंडर के लिए आप देखें रेडियस कितना है, रेडियस है 2x एंड हाइट कितनी है, हाइट है 5y। हाइट कितनी है फर्स्ट सिलेंडर की 5y है, पास रख लिया गया जिससे कि आपको इजी रहे। अब इसमें किसका रेशियो फाइंड करना, वॉल्यूम का,
तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल हो जाएगा पाई इंटू, पाई की वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं यहां पर क्योंकि रेशियो निकालना है, तो जब अपान में करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो पाई को पाई रखते हैं। रेडियस, रेडियस कितना 2x लिया गया है, तो चूंकि आर स्क्वायर है तो 2x इंटू 2x इंटू एच कितना है 5y है, 5y रख दिया, तो ये आपका कितना निकल आया पाई, या इतना बना रहने दे, इतना बना रहने दे, बाद में उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, इतना निकल आया आपका, क्योंकि रेशियो निकालना है तो सीधे रेशियो निकाल लेंगे, फिर इसमें वैल्यू केवल पुट कर दी गई। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर हो गया। अब इसके बाद फॉर सेकंड सिलेंडर, अब देखिए सेकंड सिलेंडर आप लेते हैं, तो सेकंड सिलेंडर का रेडियस कितना है, सेकंड सिलेंडर का रेडियस जो लिया गया है कहां गया, ये 3x है, एंड हाइट कितनी है 3y, तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई को पाई रहने दिया, रेडियस कितना है 3x है, तो आर स्क्वायर है तो 3x इंटू 3x इंटू एच कितना है 3y है, इतना रख दिया आपने। अब इन दोनों का रेशियो, तो द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स इक्वल क्या हो जाएगा, रेशियो का मतलब अपान के रूप में लिखते पहले, फिर रेशियो के रूप में लिख देंगे। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपान वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर, अब देखिए इसमें वैल्यू रखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर कितना है पाई इंटू 2x इंटू 2x इंटू 5y अपान, ये कितना है पाई इंटू 3x इंटू 3x इंटू 3y, देखिए क्या कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 5 अपान 3 इंटू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 5 जा 20 अपान 3 3 जा 9 3 जा 27, तो इसको हम रेशियो के रूप में लिख दें तो 20 रेशियो 27, यही आंसर हो गया। तो देखिए द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी 20 रेशियो 27, 20 रेशियो 27 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन में 20 रेशियो 27, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 20C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर 20 स्टार्ट करेंगे।